जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइम गेस पाकिस्तान न्यू पीएम सेड वी आर बेस्ट भिखारी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टॉप 1 भिखारी है ये बोलते हैं ना, हम ढूंढने नहीं जाने पड़ते नंबर 1 भिखारी को। और कहीं पे भी भीख मांगने की बात आएगी तो पहला नाम आएगा पाकिस्तान। ये पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9.7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है पेरिस क्लब का। चीन की अगर बात करें तो देखिए 14.5 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर चीन का है, यानी कि इतना भारी कर्ज लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो देखिए लगभग 18 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज फ्रॉम द बॉरोड मनी। ये जो आईएमएफ का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका। मुबारक मुबारक भैया, आईएमएफ का डेलीगेशन पहुंच गया पाकिस्तान। शुक्र है। ये भी हो सकता था कि इसके लिए भी नाक से लकीरें निकालनी पड़ती। इसकी वजह ये कि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि सिर्फ डेलीगेशन को बुलाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो शहबाज शरीफ थे वो कह रहे थे कि नाक से लकीरें निकालनी पड़ेंगी कि आ ही जाए, पहले पैसे मिलने की तो बात की बात है। और इन दिनों में पाकिस्तान अपनी पूरी सी कोशिश करेगा कि आईएमएफ के सामने हाथ पैर जोड़ दे और कहे कि अल्लाह दाने सानू पैसा दे दियो, ये बहुत जरूरी है, ए बगैर साडा काम नहीं चलना। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक साल 2023-24 में कर्जों के हजम में मजीद 10,000 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्ज 59,247 अरब रुपए है। Pakistan is on the brink of bankruptcy. Foreign exchange reserves at an all-time low. Barely any money left for imports. An unprecedented energy and food crisis. Experts warn that Pakistan could very well go the Sri Lanka way. लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है कि लोग क्यों छोड़ के आते हैं भाई? कोई किसी को शौक नहीं है मुल्क छोड़ने का। लोग बहुत दुख दर्द से निकलते हैं। जय हिंद दोस्तों। हराम का खाने में, भीख मांगने में, दुनिया में आतंकवाद फैलाने में, दुनिया में इस्लाम का रेडिकलाइजेशन करने में पाकिस्तानी दोस्तों हमेशा आगे मिलेंगे। अपने इकोनॉमी का 20-30 गुना इन्होंने कर्ज ले रखा है, और कर्ज नहीं चुकाएंगे तो सबसे ज्यादा कर्ज इनके ऊपर चाइना का ही है, और चाइना इनका कुछ पार्ट हड़प लेगा। चाइना की तो यही नीति होती है, कर्जा दो, पार्ट हड़प लो। ठीक है, सिर्फ चाइना से ही नहीं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और कई संस्थानों से पाकिस्तान ने हैवी लोन ले रखा है। अच्छा, चाइना का इंटेंशन तो समझ आता है लोन देने का कि भाई चलो, जैसे इनका ग्वादर पोर्ट हड़प लिया, ठीक है, कुछ इनके चाइना वाले बॉर्डर इलाके में जो पाकिस्तान से लगता है वो हड़प लिया लोन के बदले में, कोई और हिस्सा हड़प लेगा अगर लोन नहीं देगा पाकिस्तान, चुकाएगा चाइना का। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं समझ नहीं आता क्यों फंडिंग करती है। आज ही अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि जितनी भी संस्थाएं पाकिस्तान को पैसा देती हैं, अधिकतर पैसा तो ये आतंकवादियों को फंडित करते हैं, लेकिन स्टिल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इनको इतना कर्ज देते हैं कि जो कि समझ से बाहर है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें यूएसए की इन्वॉल्वमेंट भी है। बिना यूएसए के कहने से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं लोन नहीं देती, यूएसए ही लोन इनकी मंजूर करवाता है। तो दुनिया को अब एकजुट होकर पाकिस्तान का जो फंड है वो रोकना चाहिए। एक तो ये लेके आतंकवादियों को फंडित करते हैं, और दूसरी बात इनकी औकात नहीं है ये लोन पे करने की। कर पाएंगे ये? आने वाले 1000 सालों तक ना कर पाए ये लोन पे, लोन लेते रहेंगे डेली। पाकिस्तान पर 275 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। अगले एक महीने में 3.95 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है। मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि हम ये जो पैसे, जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है? हमारी लीडरशिप ये कैसे कर लेती है कि हमारी जो 20 अरब डॉलर का आपका जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होता है, जिसमें आपको यूएनडीपी कहता है कि 6% आपकी इकोनॉमी का जो है वो तो आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन एक लार्ज क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारा ये जो कर्जा है, ठीक है, हमने, आपको पता है दुनिया के 10 बड़े जिन लोगों को कर्जा देना है एज ऑफ 2021, जिनको हमने कर्जे लिए हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कर्जा वो हमने चाइना को देना है। दिस इज एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। मोर देन 14,000 मिलियन, 14,000 मिलियन जो डॉलर से ज्यादा हमने कर्जा उनका देना है।
एंड देन फिर जापान आता है कुछ 5400 मिलियन, देन फ्रांस, जर्मनी, यूएसए बहुत कम है, सऊदी अरेबिया, कोरिया, इटली, कुवैत एंड नीदरलैंड। सो हमारा अगर आप कर्जे का देखें तो हमारा कर्जा तो हमने सबसे ज़्यादा कर्जा चाइना का देना है क्योंकि हमने लिया है। और ये कर्जा किधर गया है? ये कर्जा किधर गया है? ये कर्जा सड़कों पे चला गया, ये कर्जा डेवलपमेंट में चला गया, ये कर्जा इन चीज़ों में चला गया। और जब आप समझें कि अगर कर्जा सड़कों पे जा लग गया ना, तो देन फिर आप ये महसूस कर लें, आप ये समझ लें कि आपका वो पैसा जो है वो चोरी हो गया, क्योंकि सड़कों पे तो सारी किकबैक्स हैं। तो हमारी जो एलीट है, हमारी जो पावरफुल लोग हैं, वो क्या फैसले कर रहे हैं कि हमारे अपने सड़कों पे पैसा लगाए। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त ये जो सारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनको किस हद तक लेके जाना है, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है और क्या करना है। सो हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो हमारे पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके पास ये जो प्रिविलेज है कि वो स्टेट के रिसोर्सेज को जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई अब आप फैसला करें कि अब आपने एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ कैसे करनी है, या कि हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का ज़रूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। आप तो हम पे हर चीज़ का टैक्स लगाते हैं। ये अवाम जो है ये तो हुकूमत को पाल रही है, ये एलीट को पाल रही है, लेकिन एलीट इन रिटर्न में क्या दे रही है? कभी एलीट आपस में लड़ती रहती है, कभी एलीट खाती है, कभी एलीट के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कभी एलीट के ऊपर ये केस है कि जी ये इनकॉम्पिटेंस का केस है। और हम अगर आपको इलेक्ट करके भेजते हैं तो आगे फिर वो जो हालात बनते हैं, वो अभी ये 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है, उसकी एक सिनेरियो इसका भी बनती है। उस खबर की तरफ कि जो IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुके। मुबारक मुबारक भैया, IMF का डेलीगेशन पहुंच गया पाकिस्तान। शुक्र है, ये भी हो सकता था कि इसके लिए भी नाक से लकीरें निकालनी पड़ती। इसकी वजह ये कि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि सिर्फ डेलीगेशन को बुलाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो शहबाज शरीफ थे वो कह रहे थे कि नाक से लकीरें निकालनी पड़ी हैं कि आ ही जाएं, पहले पैसे मिलने की तो बात की बात है। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और IMF और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की टीम है उसके दरमियान ये डायलॉग शुरू हो रहा है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है उसके तहत जो डायलॉग है 18 मार्च तक जारी रहेगा और इन दिनों में पाकिस्तान अपनी पूरी सी कोशिश करेगा कि IMF के सामने हाथ पैर जोड़ दे और कहे कि अल्लाह दाने सानू पैसा दे दियो, यह बहुत जरूरी है, ए बगैर साडा काम नहीं चलना। और इसमें जो है पाकिस्तान ने दूसरे जायजे के अहदाफ में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। भाई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, $1 बिलियन ले लिया था। लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक पाकिस्तान के स्टेप्स के अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो IMF के प्रोग्राम स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की तीसरी किस्त मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अंदाजा करें कि $1.1 बिलियन की जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए नाक से अब आप लकीरें निकालेंगे दोबारा से। हजरात रोजा खोलने का वक्त हुआ चाहता है, ये जो ऐलानात होते हैं, या हजरात सहरी का वक्त हुआ चाहता है, या रोजा रखने का वक्त हुआ चाहता है, तो पाकिस्तान में हजरात नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है क्योंकि IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उसके सामने हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहेंगे कि बताइए क्या करना है, उठक बैठक करनी है, नाक से लकीरें निकलवानी है, क्या क्या आपने करवाना है, हम तैयार है करने के लिए, लेकिन हमें $1.1 बिलियन दे दीजिए। ये देखें, ये है, ये सूरत हाल हो गई है। और मैं देख रही थी इसके ऊपर वो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान का जो हाल है वो, फिर उन्होंने कहा श्रीलंका वाला होने वाला। मैं एग्जैक्टली उन्होंने ये वर्ड बोले। जेल में जो है उनकी मुलाकात हुई है सहाफियों के साथ अडियाला जेल में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। पहले तो उन्होंने खूब कोसा वोसा के जनाब ये जो इलेक्शन हुआ इसमें क्या किया और देखें बदला लिया अवाम ने कैसे पहुंच गई वो देने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब बता रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, अब महंगाई में इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। भाई अवाम का रोजे रखेंगे, अपने कामों पर जाएंगे या बाहर निकलेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो है वो आगे वो कोई डील की बात नहीं हो रही। दोस्तों, हराम का लोन ले लेके आतंकवादियों को पाल पाल के भी पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही। आज एक एक पाकिस्तानी कर्ज के नीचे दबा हुआ है, करोड़ों रुपए का कर्ज है एक एक पाकिस्तानी का, लेकिन स्टिल चौड़े ऐसे होते हैं जैसे दुनिया में इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इस्लाम की ताकत की ऐसे बड़ाई करते हैं जैसे कि मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ और बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि इस्लाम को इतना अच्छा खासा मजहब पीस
फैलाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इन्होंने इस्लाम को अलग ही एंगल में ले गए और आज यूरोप से, दुख के साथ मैं कहूँगा यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, तमाम देशों से सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों की वजह से पूरे इस्लाम को बेइज्जत किया जा रहा है। जबकि सऊदी अरेबिया, यूएई के मुस्लिम भाई बड़े अच्छे हैं, ठीक है, वो किसी को जबरन कन्वर्ट ये सब करने की बात नहीं करते। जो हराम की खाते हैं वो जबरन कन्वर्ट करने की भी बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी कुछ लोग पकड़े जाते हैं सऊदी अरेबिया में, भारत के भी कई मुस्लिम लोग, तो दुख होता है कि वो भारत से। अभी एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, बिना तुक के साथ नहीं कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल जो माइग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पे चेक करेंगे आप लोग, तो माइग्रेट करने वाले में भारत से 85% लोग जो इलीगल करते हैं वो मुस्लिम्स ही होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो भाई बदनाम करके रख दिया इस्लाम को, इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग एक एक बच्चा नारा लगाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की ताकत से बने। भाई अल्लाह की ताकत से लोन लेने के लिए बने हुए हो तुम? अल्लाह की ताकत से बने हो कि मतलब बिक जाए हम लोन ले लेके? और औकात इतनी भी नहीं दी इनको। अगर चलो ठीक है, मानते तुम्हें अल्लाह के रहमो फजल से बने हो, तो अल्लाह ने तुम्हें यह नहीं बताया कि बेटा सिर्फ लोन मुफ्त की खाते रहना, हराम की खाते रहना, लोन मत पे करना, ये अल्लाह ने बोला था तुम्हें। खैर इन जाहिलों से कोई बहस नहीं कर पाएगा। अगर है कोई सॉलिड रिप्लाई तो बताना भाई, अल्लाह ने कहीं या किसी धर्म मजहब में ये ऊपर वाला कहता है कि बेटा लोन की खाते रहना, हराम की खाते रहना, पे मत करना? कहा है तो बता देना भाई कमेंट में। गालियां तो बहुत दे देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान बैंक करप्ट या जो भी करप्ट बोलो वो होने ही वाला है, दिवालिया हो चुका है, क्योंकि इतने सारी भीख मांगी है ना, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि वो पैसा कैसे रिटर्न किया जा सकता है, क्योंकि रिटर्न करने के लिए भी पाकिस्तान में रोजगार होने चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता तब कुछ रिटर्न मिलता है। अब तो और भी उसको एक डर है कि अब तक क्या था कि लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे तो डॉलर आते थे पाकिस्तान में, अब तो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। कई सारी कंट्री है जो लाते मार मार के पाकिस्तानियों को निकाल रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नाम कमाया है वहाँ पर जाकर। उसमें तो ये नाम तो कमाएंगे ना, गधे बेचने में, भीख मांगने में नंबर 1 है इन लोग। ठीक है, तो फिर अभी बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान का। हालांकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को, मतलब जहां तक मेरे को लग रहा है, इन लोगों को एक ही चीज बनना है कि उसको पूरे वर्ल्ड का आका बनना है, लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जो कहीं नहीं दिख रही है, कहीं नहीं। हाँ, वहां पे जो लीडर आते हैं तो उसका एक ही टारगेट होता है, जैसे कि दुबई जैसा कंट्री हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री है, वहां का एक मेनू निकाल लेते हैं कि वहां पे फ्लैट या तो बड़ा मकान कितने में आएगा, जमीनें कितनी में वहां पे मिलती है, ये सब कुछ करने के लिए आवाम को कैसे लूटे वो उसको समझ में आ रहा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।